तो पहला पॉइंट संसाधन लिख के डैश दीजिए, स्टार दीजिए, लिखिए संसाधन। संसाधन लिख के डैश दीजिए, लिख लिए हो, लिखिए। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे जल, पेड़, पौधा। जैसे जल, पेड़, पौधा। जैसे जल, पेड़, पौधा। लिख लिए बाबू। अगला पॉइंट दीजिए। लिखिए अगला स्टार में, संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। लिख लिए। एक नंबर में लिखिए भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन। एक नंबर लिखिए भौतिक संसाधन। उसमें लिखिए डैश देके भूमि, मृदा, जल, खनिज। भूमि, मृदा, जल, खनिज। भौतिक संसाधन में लिखिए भूमि, मृदा, जल, खनिज। भूमि, मृदा, जल, खनिज। लिख लिए। नंबर 2 लिखिए जैविक संसाधन। जैविक संसाधन नंबर 2। जैविक संसाधन नंबर 2 लिखिए जैविक संसाधन। इसमें लिखिए वनस्पति, जलीय जीव, वनस्पति, जलीय जीव, लिख लिए। अगला स्टार दीजिए, लिखिए नोट में। स्टार दीजिए, लिखिए नोट में। नोट लिखे। नोट में लिखिए भौतिक और जैविक, भौतिक और जैविक, भौतिक और जैविक, जैविक दोनों पदार्थ, भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे, तकनीक के सहारे,
तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। बाबू लिखे। स्टार दिखे लिखिए जिम्मरमैन। स्टार देके लिखिए जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा। जिम्मरमैन ने कहा। जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। लिखे बाबू। अगला स्टार दीजिए। अगला स्टार दीजिए, उसमें लिखिए सेवा को भी संसाधन माना गया है। लिखिए बगल से देख के लिखने में बन रहा है तो सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा को भी संसाधन माना गया है। बाबू लिखिए सेवा को भी संसाधन माना गया है। अगला स्टार में लिखिए संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। बाबू लिखे यहाँ तक लिख लिए। अगला स्टार में लिख इसको मिटा दें। स्टार दीजिए, लिखिए उत्पत्ति के आधार पे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। लिख लिए। एक नंबर में लिखिए जैव संसाधन। नंबर ए दीजिए, लिखिए जैव संसाधन। और नंबर बी में लिखिए अजैव संसाधन। नंबर ए जैव संसाधन, नंबर बी अजैव संसाधन। एक नंबर में डैश देके लिखिए। एक नंबर में डैश देके लिखिए जीवित वस्तु के समूह को
जीवित वस्तु के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। जीवित वस्तु के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। जीवित वस्तु के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। लिख लिए। इसमें क्या होगा बाबू? जीवित वस्तु। जीवित वस्तु के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। नंबर 2 नंबर में डैश करके लिखिए। बी नंबर में अजैव संसाधन में लिखिए। अजैव संसाधन लिख के डैश दीजिए। एग्जाम्पल भी लिखना नहीं लिखिए। निर्जीव वस्तु के समूह को बी नंबर में डैश दे के लिखिए। निर्जीव वस्तु के समूह को 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 अजैव संसाधन कहा जाता है। निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। लिख लिए बाबू। अगला स्टार दीजिए। लिखिए। उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। लड़का लिखे। 1 नंबर में लिखिए नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। और 2 नंबर में लिखिए अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में लिखिए नवीकरणीय संसाधन। नंबर 2 में लिखिए अनवीकरणीय संसाधन। लिख लिए। 1 नंबर लिख के डैश दीजिए नवीकरणीय में। एक नंबर बोले। नवीकरणीय संसाधन लिख के डैश दीजिए 1 नंबर वाला। उसमें लिखिए वैसा संसाधन वैसा संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे लिखिए सौर ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन एवं वन्य प्राणी।
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन एवं वन्य प्राणी, जैसे में लिख दीजिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन एवं वन्य प्राणी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन एवं वन्य प्राणी। बाबू लिखे। नंबर 2 लिख के डाल दीजिए और नवीकरणीय संसाधन। नंबर 2 और नवीकरणीय संसाधन। नंबर 2 और नवीकरणीय संसाधन लिख लिए। और नवीकरणीय संसाधन लिख के डैश दे दिए। उसको उस लाइन को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। उस लाइन को क्रॉस कर दीजिए। इसमें पहले नवीकरणीय और नवीकरणीय बाद में देखेंगे। पहले इसमें लिख दीजिए कि नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, लिख लिए। उसमें 1 नंबर में लिखिए उसमें 1 नंबर में लिखिए सतत या प्रवाह संसाधन। सतत या प्रवाह संसाधन, इसमें ए नंबर में लिखिए सतत या प्रवाह संसाधन। सतत एवं प्रवाह संसाधन। सतत एवं प्रवाह संसाधन। इसमें लिखना है जैसे जल और पवन। सिर्फ इतना लिखना है, जैसे जल कोमा पवन। सतत या प्रवाह संसाधन में लिखिए जल पवन, जल और पवन। उसके बाद लिखिए नंबर 2 में, इसमें बी नंबर कर दीजिए जैव संसाधन। जैव संसाधन। इसमें लिखिए वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव। सतत या प्रवाह संसाधन में जल और पवन हो जाएगा, और जैव संसाधन में इसमें हो जाएगा वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव। ये सब लिख लिए बाबू। नंबर 2 नंबर पॉइंट में लिखिए अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। 2 नंबर पॉइंट लिखिए अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में लिखिए वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है,
वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए में लिखिए पुनः चक्रीय संसाधन, और बी नंबर में लिखिए अचक्रीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पुनः चक्रीय संसाधन, अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन, अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय में लिखिए, इसमें जैसे लिख दिए धातु, पुनः चक्रीय हो जाएगा धातु, और अचक्रीय में हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के, पुनः चक्रीय संसाधन जैसे धातु, और अचक्रीय संसाधन इसमें हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। इतना ही आज रहने दे। कल इसको आप लोग धूमधाम से देख के आइएगा, उसके बाद आप सबसे पूछताछ किया जाएगा। ठीक है।